हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने ब्रांच अकाउंटिंग करवाया था, जिसमें मैंने डेटर्स अकाउंट, फिर बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, पेटी कैश, ये सब बनाया था। याद है? आज भी सिमिलर सम ही लेंगे। अब तक टोटल कितने सम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे। क्या बात। तो देखते सेम सम कल जो किया था दिल्ली ब्रांच वाला वैसा ही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक ही सम का टारगेट है, छोटा सा सम ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन ज्यादा बड़ा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द पर्टिकुलर चाइना रिलेटेड टू न्यू दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर 2023-24 इज गिवन। अगर आप कॉलम को ध्यान से देखोगे, देखिए 2023, एक है 2024। ये 31 मार्च 2023 है। जब 31 मार्च 2023 है तो अप्रैल 2023 उसका ओपनिंग रहेगा, और अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 उसका क्लोजिंग रहेगा। तो ये आपका ओपनिंग डेट है, ये आपका क्लोजिंग। याद करो, एनपीओ में भी ऐसा डेट्स आता था। तो ये आपका ओपनिंग डेट है, ये आपका क्लोजिंग। इन सॉरी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश है, और ये ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग पेटी कैश। तो ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट अपने को मालूम ही है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, जब अपने को क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया था, हम डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश, स्टॉक, जो भी अकाउंट है वो अकाउंट बना सकते टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस। बट इस क्वेश्चन में दोनों अमाउंट दिया हुआ है। ये समझा? पक्का? उसके बाद गुड्स costing rupees 5,50,000 were sold by branch at 25% on cost. कैश सेल्स जिसमें 1.5 लाख था, रेस्ट वेयर क्रेडिट सेल्स। ब्रांच ने कुछ खर्चा किया है, सैलरी का, रेंट का, पेटी एक्सपेंस, और सारा एक्सपेंसेस हमको हेड ऑफिस ने ही रेमिट किया था। ब्रांच रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस। जो भी गुड्स है वो ब्रांच ही मुझे देने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर 23-24 and prove your answer by preparing branch trading, branch profit and loss account. इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। बोला है इसलिए बनाएंगे, नहीं बोला रहता तो नहीं बनाते। तो आप अकाउंट में नॉर्मली कौन सा अकाउंट बनाते हो? ब्रांच अकाउंट बनाते हो। इसके अलावा हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ब्रांच का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ब्रांच। ठीक है, रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने एक डेटर्स अकाउंट बनाया। इसका कोई नीड नहीं बनाया तो भी चलेगा, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स मुझे मालूम है। बट ये क्यों बनाया, क्या प्रेजेंटेशन करने वाला, जब सम करूंगा तब एक्सप्लेन करता हूं। ये समझा आपको? इंपॉर्टेंट ब्रांच अकाउंट ही है, बट ये और ये क्यों बनाया अभी बैठा दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर बोला है योर आंसर बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डन है? चलो, नॉर्मल जैसा सम करते थे वैसे छोटा सा सम है। 3 इंफॉर्मेशन है, एक सेल्स है और एक्सपेंसेस, और कुछ भी नहीं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपका असेट होता है, तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लिखने का। स्टॉक कितना है? बराबर। याद करो, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे लिखते भी हो, तो जो भी स्टॉक इसके पास है उसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा ही रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना? 85। ये बनाया इसलिए उसका प्रेजेंटेशन, जैसे जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका प्रेजेंटेशन कल मैंने बताया, इसलिए मैंने इधर डाला। डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स ब्रांच अकाउंट में डेबिट में ही आएगा। अरे हाँ, डेटर्स अकाउंट बनाया क्या? हाँ सर बनाया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। नहीं बनाया तो इफेक्ट नहीं देते। पेटी कैश कितना? 250। तो पेटी कैश 250 मैंने एक रेफरेंस के लिए रफ वर्क बनाया। पेटी कैश 250 क्यों बनाया बाद में एक्सप्लेन करूंगा, रफ में मैंने लिखा। ठीक है, कोई अकाउंट नहीं है, आपको एक ही इफेक्ट देने का। टोटल कर लो, 1,20,000, 1,20,000 और 250, 1,20,250 बराबर। तो ये आपका ओपनिंग इंफॉर्मेशन हो गया। हाँ, क्लोजिंग तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा। अरे हाँ, फिर डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स का अकाउंट बनाया है। नहीं बनाया रहता तो आप इधर ही लिखते हैं खाली।
फिर उसके बाद पेटी कैश, तो पेटी कैश 120, क्लोजिंग है लेस, क्लोजिंग कर दिया। अरे ये समझा, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए और कुछ भी, कोई इसको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। क्यों किया है आगे समझ में आ जाएगा। पोस्टिंग यहां तक क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? गुड्स कॉस्टिंग फाइल है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए यहां से चालू करता हूं। ब्रांच स्पेंड 30,000 फॉर सैलरी, ब्रांच ने 30,000 रुपया का खर्चा किया सैलरी के लिए, 12,000 रेंट के लिए, 8,000 पेटी एक्सपेंसेस के लिए। ऑल एक्सपेंसेस वेर रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने खर्चा किया, जब ब्रांच ने खर्चा किया तो ब्रांच के लिए तो खर्चा है, जो भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में होगा। क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया? ब्रांच ने सैलरी कितना? 30,000। अरे हाँ, रेंट, पेटी एक्सपेंसेस, पेटी के लिए मैंने खर्चा लिए बनाया, पेटी खर्चा 8,000। ये जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा है ये किसने दिया? ऑल एक्सपेंसेस वेर रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। मतलब ये सारा पैसा मुझे मिला है, तो अब इसकी एंट्री क्या है? हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को पैसा दिया, तो पैसा जा रहा है, और ब्रांच का अकाउंट डेबिट, तो ब्रांच का अकाउंट डेबिट। सैलरी का कितना दिया? रेंट का कितना दिया? पेटी कैश का कितना दिया? नहीं। तो उसी के लिए अपन ये वर्किंग बनाए। पहले मेरे पास 250 रुपया था, बराबर है, मैंने 8,000 का खर्चा किया है और मेरे पास 1200 ही 120 रुपया ही बचा हुआ था क्लोजिंग में। मतलब बाकी पैसा तो मैंने हेड ऑफिस से लिया रहेगा ना। 8,000 का तो खर्चा किया मैंने, लेकिन पहले से मेरे पास पैसा था। क्या मेरे पास सैलरी का कोई पहले से पैसा था क्या? क्या रेंट का कोई पैसा था क्या? तो जितना दिया मैंने उतना पे कर दिया, लेकिन पेटी कैश मेरे पास पहले से ओपनिंग में था। अभी इतना बच गया है और मैंने 8,000 का खर्चा किया है, तो मैंने ब्रांच से कितना, हेड ऑफिस से कितना पैसा लिया वो तो नहीं दिया है। ऐसा कहीं पे स्पेसिफाई क्या ये 8,000 लिया, ऐसा बोला है क्या? ऑल एक्सपेंसेस आर रेमिटेड, जितना भी खर्चा होगा तुम हमको बोलो हम देंगे। पेटी कैश का 8,000 का खर्चा किया है, लेकिन 8,000 मांगा ऐसा बोला नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे हिसाब मारा कि मेरे पास 250 था, मेरे पास 250 था, इसमें मैंने सामने वाले से और पैसा मांगा, कितना मांगा मालूम नहीं है, मैंने 8,000 खर्चा पे कर दिया, तो जाके मेरे पास कितना बच गया है? 120 बच गया है। अरे समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में जाएंगे। 8,000 में जो माइनस हुआ है वो क्या करेंगे? प्लस, और जो प्लस हुआ है उसे क्या करेंगे? माइनस। तो मैंने 8,000 में 120 को ऐड कर दो, 8,000 में 120 ऐड करोगे, 8,120, जो माइनस हो रहा था उसे क्या करेंगे? प्लस। तो 8,120, उसमें से ओपनिंग को क्या करेंगे? माइनस। तो 8,120 में 120 को माइनस कर दो, कितना हो गया? तो कैश रिसीव कितना? 7,870। मेरे पास 250 रुपया था, मैंने बोला भाई 7,870 दे, तो 250 में 7,870 ऐड करो, देखो कितना हो रहा है। 250 में 7,870 ऐड करो, कितना हो रहा है? 8,120 हो रहा है ना। उसमें से मैंने खर्चा कितना किया? 8,000 का, तो मेरे पास बचा कितना? समझ में आया लॉजिक? तो इसके लिए हमने ये पेटी एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन लिखा था, समझाइए। तो मैंने रेमिटेंस इस हेड ऑफिस से कितना लिया है? 7,870। लॉजिक समझाइए, पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, देखता हूं। ब्रांच रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस से ही मुझे सारे गुड्स मिले और वही गुड्स मैंने बेचा भी है। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,50,000 वेर सोल्ड बाय द ब्रांच एट 25% ऑन कॉस्ट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को कितने का गुड्स ब्रांच ने रेमिट किया है, मैंने जो गुड्स बेचा है उसका पैसा उसको दिया है नहीं। ये दो एडजस्टमेंट अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, जरा ध्यान देना। ये नोट नहीं, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स अमाउंटेड टू 1.5 लाख एंड रेस्ट वेयर क्रेडिट सेल्स। 5.5 लाख का मेरे पास गुड्स आया था जिसे मैंने बेचा है, कितने परसेंट में? 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। गुड्स कितने का आया था, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया मैंने?
तो कैलकुलेटर तो अपने को अलाउड है। 5.5 लाख के ऊपर 25% कैलकुलेट करेंगे, 55 55 1,10,000 और 1,10,000 और 55 का आधा 25 कितना 1,05,500 परफेक्ट है। 1,37,500 इतने का गुड्स आया, हमने हमारा प्रॉफिट ऐड किया तो टोटल सेल्स 6,87,500 का हुआ, जिसमें से कैश सेल्स कितना 1.5 लाख का कैश सेल्स हुआ है। तो अगर इसमें से कैश सेल्स 1.5 लाख है तो क्रेडिट सेल्स कितना, ये वर्किंग समझा। जो भी कैश में सामान बेचा है वो पैसा मुझे किसको देने का है, हेड ऑफिस को देना पड़ेगा। तो कैश सेल्स का तो पूरा 1.5 लाख देना पड़ेगा, लेकिन जो क्रेडिट सेल्स हुआ है 5,37,500, क्या इतना पैसा मिला है क्या मुझे, इसलिए हमने डेटर्स का अकाउंट बनाया ताकि अपने को पता चल सके कि डेटर्स ने मुझे कितना पैसा दिया है और जितना भी पैसा उसने दिया है वो सारा पैसा हम हेड ऑफिस को रेमिट करने वाले। कैश सेल्स का तो देंगे ही और जो उधारी सेल्स किया है उसका भी देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे कैश सेल्स कितना क्रेडिट सेल्स कितना वो फाइंड किया। अब जो भी सेल्स किया है तो सेल्स किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स 1.5 लाख। अरे हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखते हो ना, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स, तो बाय सेल्स कैश सेल्स कितना 1.5 लाख। अब ये पैसा किसको देने का है, कौन देगा, तो भाई पैसा दे रहा हूं मैं, बराबर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचने का है, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है, ब्रांच, तो ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश सेल्स कितना 1.5 लाख। अभी दूसरा और क्या देने का बाकी है, उधारी सेल्स। तो उधारी सेल्स कितने का हुआ है, तो सेल्स क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स हो गया 6,87,000। अब जो उधार में बेचा है उसका दूसरा इफेक्ट तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा। उधार में बेचा तो किसको, डेटर्स को ही बेचा है ना। अब डेटर्स का अकाउंट क्लोज करता हूं, इतना उधार आने का था उसमें से इतना ही बचा है तो बाकी पैसा मिला रहेगा। तो ये जो पैसा है ये पैसा हम किसको देंगे, हेड ऑफिस। इसलिए हमने ये अकाउंट बनाया। समझाइए, मतलब ये 5,12,500 हमको मिल गया है और वो पैसा हम हेड ऑफिस को रेमिट करने वाले। तो फिर से इसकी एंट्री है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5,12,500। समझाइए, हाँ या वापस एक बार, समझो है क्या ये बताओ भाई। आपको हेड ऑफिस ने गुड्स दिया रहेगा, वो आपने बेचा, आपको कितने का गुड्स दिया उसने, 5.5 लाख का। उसमें तुमने तुम्हारा प्रॉफिट ऐड किया और तुमने टोटल इतने का सामान बेचा। अब इतने का सामान बेचा है तो जो बेचा है उसमें 2 टाइप के सेल्स किया है, एक कैश में और एक क्रेडिट में। जो कैश में किया उसका पैसा आ गया, वो पैसा आपको हेड ऑफिस को देने का है। तो 6,87,500 में से 1.5 लाख का कैश सेल्स है, वो सेल्स की एंट्री तो मैंने इधर पास कर दी और ये पैसा मैंने दे दिया, तो मेरे पास ब्रांच अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट। क्योंकि हेड ऑफिस को कैश मिल रहा है और ये कैश कौन दे रहा है, ब्रांच, तो ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। समझ में आ गया। अब उधार में कितने का सेल्स किया था सर, 5,37,000, तो क्या पूरा पैसा आया, नहीं। पहले 70,000 मेरा ओपनिंग था, इस साल मैंने 537 का किया, मतलब 6 लाख रुपए का उधार किया हुआ है, जिसमें से क्लोजिंग में सिर्फ 95 ही बचा है आने का, तो मतलब बाकी पैसा तो मिल गया है। तो 5,12,000 मिल गया। अब ये पैसा भी हेड ऑफिस को ही देने का है। अब ये पैसा किसका है, उधारी सेल्स का है, इसलिए हमने कैश सेल्स का भी पैसा दे दिया, उधारी सेल्स का भी पैसा दे दिया। समझा। अब गुड्स बेचने के लिए गुड्स आना तो चाहिए था, गुड्स आने की एंट्री तो कहीं भी पास नहीं की, गुड्स जाने की एंट्री तो दिखा दी आपने। तो गुड्स आया कितने का है, रेमिट कितने का हुआ है वो मालूम नहीं है, अब वो फाइंड करता हूं कैसे। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है, सामने वाले ने गुड्स कितने का दिया था मुझे, तो इसका मतलब इस साल मेरे पास जैसे पेटी कैश ओपनिंग था, क्लोजिंग था, कितने का गुड्स आया, तो बैलेंस निकाला था मैंने, उतना ही गुड्स मेरे को रेमिट हुआ था। तो सेम वे यहां पे भी निकाल रहा हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 75, आप ओपनिंग लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग में ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5.5 लाख, सेम क्लोजिंग था, इसमें ही अपन ने ऐड कर दिया था 5.5 लाख का गुड्स, उसमें क्लोजिंग अपन क्या करेंगे, ऐड। पेटी कैश में आपने ये ऐड किया था और ओपनिंग माइनस किया था, सेम
क्लोजिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक माइनस किया, तो आपने कितने का गुड्स रेमिट हुआ है? 5,75,000। किसने रेमिट किया है? हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस के पास से गुड्स जा रहा है, ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। गुड्स सेंड कहाँ गया? गुड्स सेंड टू द ब्रांच 5,75,000। एक इधर दिखा दिया और एक यहाँ पे दिखा। समझ में आ गया? हाँ। तो इसके पास गुड्स आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में कर दिया और ये यहाँ पे आ गया। डन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्लोजिंग नॉर्मल जैसा करते हैं वैसे ही। कौन सा साइड ज्यादा है? यही टोटल ज्यादा है, इसमें से माइनस किया तो हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 87। यही प्रॉफिट ब्रांच को भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक किया हुआ रहेगा। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया इधर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इधर जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल लिया, माइनस किया, डिफरेंस कितना आया? 87। तो ब्रांच के अकाउंट में भी सेम अमाउंट और इधर भी सेम अमाउंट, तो आपका सम टैली होता है। अब तक हमने सिर्फ यही देखा था, इतना ही प्रिपेयर कर रहे थे। कल और आज के क्लास में हमने ये नया चीज सीखा है। और ये क्वेश्चन बोलेगा तो अगर ये क्वेश्चन नहीं बोलता तो हम ये प्रिपेयर करते क्या? नहीं, हम सिर्फ इतना ही फोकस करते, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रेमिट, कैश रेमिट, क्लोज। समझा सम क्या है? पक्का? तो आज का क्लास इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।